बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। हम आज सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे, जिसके पहले हिस्से में हम क़वाइद को पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले एक नज़र आज के हासिलात ताल्लुम पर। आज का SLO है मुहावरात और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल सीख सके, और आज के सबक में हम ज़रबुल अमसाल को पढ़ेंगे। ज़रबुल अमसाल ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। आज हम ये सीखते हैं कि ज़रबुल अमसाल किसे कहते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है और ये कहाँ से शुरू हुई। ज़रबुल अमसाल को उर्दू में कहावतें और मक़ूले भी कहा जाता है, यानी कही हुई बात। ज़रबुल अमसाल के माना है मिसालें बयान करना, यानी चंद अल्फाज पर मुश्तमिल कोई ऐसी बात जिसमें नस्ल दर नस्ल इंसानों के तजुर्बात का निचोड़ मौजूद हो और उनमें कोई अखलाकी सबक या इबरत का कोई वाक़या मिलता हो। यानी कई सदियां और कई नस्लों की सोच विचार के बाद ये अल्फाज हमारे सामने आते हैं, और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद कोई अखलाकी सबक देना होता है या इबरत का कोई वाक़या इससे हमें मालूम होता है, और इससे हमें कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे हम इबरत हासिल करते हैं, और इसको उर्दू में कहते हैं कहावतें या मक़ूले। और ज़रबुल अमसाल दरअसल अरबी का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का। अमूमन ज़रबुल अमसाल कहावतों का कोई पस मंज़र भी होता है, यानी उसके पीछे कोई वाक़या होता है, कोई किस्सा या कहानी होती है, और उस कहानी के नतीजे में कोई ऐसा जुमला बोला जाता है कि जो जुमला यादगार बन जाता है और लोग उस जुमले को लेकर उस पूरे वाक़े को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब है बिला वजह की परेशानी अपने सर लेना। अब आ बैल मुझे मार का मतलब है आ बैल मुझे मारो। अब यहां पर बिना वजह की परेशानी जब भी कोई अपने सर लेगा और अपने लिए खुद कोई मुसीबत खड़ी करेगा और अपने लिए खुद कोई परेशानी पैदा करेगा, तो उसके लिए हम यही मुहावरा, उसके लिए हम यही कहावत और ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल करेंगे, आ बैल मुझे मार। इसी तरह जैसा देश वैसा भेस, यानी वक्त और हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जब भी कोई आदमी हालात या वक्त के मुताबिक या माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, हम यही ज़रबुल अमसाल में से यही मिसाल उसके सामने बोलेंगे। इसी तरह जब भी कोई आदमी अपनों को महरूम करेगा और गैरों को फायदा देगा, तो हम ये कह सकते हैं चराग तले अंधेरा। और जैसे कि हमने ऊपर इन सुतूर में पढ़ा कि अमूमन ज़रबुल अमसाल यानी कहावतों का कोई पस मंजर भी होता है, यानी उसके पीछे कोई वाक़या भी मौजूद होता है, तो इसके लिए हमने आपके लिए 2 वाक़यात लिखे हैं। एक है अंधों में काना राजा, और ये पूरा वाक़या आपकी किताब में मौजूद है। आपने इस वाक़े को पढ़ना है और ये देखना है कि इस वाक़े से कैसे ये ज़रबुल अमसाल और ये मक़ूला और ये कहावत निकाली गई और अख़ज़ की गई। तो ये वाक़या आपने पढ़ना है और ये वाक़या आपकी किताब में मौजूद है। इसी तरह अगला मक़ूला, आप मियाँ मांगते और बाहर खड़े दरवेश। ये मक़ूला और ये कहावत क्यों मशहूर हुई और इसका पस मंज़र क्या है और वो कौन सा वाक़या था जिसके बाद ये जुमला एक कहावत बन चुका है और एक मक़ूले के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये दोनों वाक़यात और दोनों कहानियां आपकी किताब में मौजूद हैं। आपने इन वाक़यात को गौर से पढ़ना है और ये बताना है कि आया
آپ کو یہ کہاوت اور مقولہ اور اس کا پس منظر سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو بھی یہ واقعہ سنا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ ان کے لیے بھی نیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام ہے آپ کی کتاب سے۔ آپ کے سامنے سوال لکھے گئے ہیں اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے۔ آپ نے اس ایک جواب جو درست ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ سوال آپ نے اپنی کتاب ہی میں حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال میں آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، ضرب الامثال کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ کہاوتیں ابھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ہر سوال کے 4 جوابات میں سے درست جواب آپ نے منتخب کرنا ہے، اور یہ گھر کا کام آپ نے کہاں کرنا ہے؟ کتاب پر۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں جو آج آپ کے گھر کا کام ہم دے رہے ہیں وہ بھی ضرب الامثال یعنی کہاوتوں اور مقولوں کے ہی بارے میں ہے۔ آپ کے سامنے اسی طرح 4 سوالات لکھے گئے ہیں، بلکہ 5 سوالات لکھے گئے ہیں، اور ہر سوال کے 4 جوابات جن میں سے ایک درست ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح جیسے کہ ابھی آپ کو کتاب میں بتایا گیا اور سکھایا گیا، آپ نے اسی طرح ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور سمر پیک ہی پر یہ سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے، یا اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں یا سوچنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے، تو آپ گھر کے افراد جن میں آپ کے والدین، آپ کے بڑے بھائی، آپ کی بڑی بہن، یا گھر میں کوئی بھی بڑا، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی تعاون لے سکتے ہیں، اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ ہماری ویب سائٹ کینٹیب پبلشر پر مفت آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور محاوروں اور ضرب الامثال، مقولے اور کہاوتوں کے بارے میں مجھے امید ہے آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔